हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे हिस्ट्री क्लासेस में, जिसमें हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को छोटे छोटे वीडियोस में कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टॉपिक तो इंटरेस्टिंग ही होता है, हम उसको डिफिकल्ट बना देते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हड़प्पा सभ्यता पे होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं उन पे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, और अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस में हमें इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि पीवाई क्यूज में आप अच्छी तरीके से जानते हो, और इस टॉपिक की जो रिलेवेंसी वो भी आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो शुरू करते हैं आज के ज्ञान मंत्र को। ठीक है, जो किस पे होने वाला है, जो आज का जो ज्ञान मंत्र है वो किस पे होने वाला है, वो होने वाला है हमारे हड़प्पा सभ्यता पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन पे। किस पे होने वाला है? हड़प्पन सिविलाइजेशन पे वो टॉपिक आज होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज। तो मैं आपको जितने भी हड़प्पा की साइट्स हैं, जितनी भी हड़प्पा की हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जिसे हम हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में भी जानते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसकी जो महत्वपूर्ण साइट्स है, इनके ऊपर कितनी साइट्स, ठीक है, जिनके ऊपर क्या होता है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है। और कई बार जो करंट अफेयर में रही हुई साइट होती है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और अक्सर हम लोग यहीं फंस जाते हैं, है ना। हमें समझ में नहीं आता कि साइट कहाँ है, और हड़प्पा सभ्यता की है भी कि नहीं है ना। वी आर कंफ्यूज। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज की हम क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपको जितनी भी जो मेजर है, मेजर जो मेजर हड़प्पन साइट्स हैं उनके बारे में जानने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी मुख्य स्थल हैं, यानी कि मेजर साइट्स, ठीक है, या मेजर प्लेस, ठीक है, उनको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और वो किस राज्य में पड़ेंगे, यानी कि किस राज्य के अंतर्गत आ रहे हैं। और राज्य से मतलब यहाँ पे कंट्री भी हो सकता है, कंट्री भी है और स्टेट भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो हम इनको भी समझेंगे। तो चलते हैं आगे, तो देखते हैं हमारी पहली साइट है गुजरात राज्य में। ठीक है, यानी कि गुजरात राज्य में अभी हमें कई सारी साइट्स हमें देखने को मिलती, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पोर्ट्स। पोर्ट्स यानी कि जैसे जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे, व्यापार करते थे। हम सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा मेच्योर थे, यानी कि वो बहुत ज्यादा सिविलाइज थे, सभ्य थे। और वो लोग मतलब कि बहुत विकसित सभ्यता थी। हम उसको क्या कहते हैं, डेवलप्ड सिविलाइजेशन की विकसित सभ्यता के रूप में हम उसको काउंट करते हैं। जिसके जो व्यापार था वो कहाँ होता था, मेसोपोटामिया, या फिर फारस की खाड़ी जो हम सुनते हैं आजकल, है ना, वहां तक उनका जो ट्रेड रिलेशन थे वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए पोर्ट, क्योंकि समुद्री व्यापार करना है तो पोर्ट्स बहुत उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा करता है। ठीक है, अच्छा, हमें पोर्ट के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, क्योंकि जो हड़प्पा से बताया वहां के जो मोहर मिली है, मोहर जो मिली है, ठीक है, उस पे हमें नाव के क्या मिले हैं, चिन्ह मिले हैं। किसके नाव के जो हमें चिन्ह वहां पे मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वहां पे व्यापार करते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो गुजरात जो स्टेट है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साइट्स जो हमें मिलती है पाकिस्तान में मिलती है। अब पाकिस्तान के मैंने स्टेट कवर नहीं किए हैं, पाकिस्तान की ऑल साइट्स को मैं आपको एक बार में बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि जो ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के, कौन से, वेस्टर्न और नॉर्थ, जिसे नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, वहां हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे पाकिस्तान और भारत में देखने को मिलती है, और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान के रीजन में भी रहा होगा। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट साइट है हमारी हरियाणा में, नेक्स्ट साइट है हमारी हरियाणा में। ठीक है, और फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक ही साइट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और पंजाब वो राज्य जिसमें अभी करंट अफेयर में एक न्यू साइट की क्या की गई है, खोज की गई है, जहाँ पे हमें क्या पता चला है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो 8,000 बीसी में भी क्या, बीसीई में भी क्या थी एग्जिस्टेंस में, कि ऐसा कुछ मतलब प्रूफ मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर में थी पंजाब की। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बाकी हम अपनी क्लास में तो बताएंगे। ठीक है, करंट अफेयर की यानी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी एक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है राजस्थान, राजस्थान में भी कई सारे हमें साक्ष्य मिलते हैं, और महाराष्ट्र में भी एक है, और महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, और है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान, सॉरी यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो ये थे हमारे मेजर स्टेट्स।
ये हमारे मेजर स्टेट्स है जहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के होने के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे एग्जिस्टेंस में थी और यहाँ पे अलग अलग तरीके के हमें कार्य हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पे हमें खेती के वगैरह के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और जैसे कि उत्तर प्रदेश में जब वो बाद में मतलब प्रवास करने लग गए थे उस समय के साक्ष्य मिलते हैं। पंजाब हरियाणा में भी हमें ऐसे ही साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ पे हल वगैरह हो गए, है ना, ये सब साक्ष्य मिलते हैं। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। वहां से तो हमें कितने सारे साक्ष्य मिलते हैं, मोहनजोदड़ो, ये भी इंपॉर्टेंट साइट के रूप में हमें देखने को मिलती है। और महाराष्ट्र में हमें दैमाबाद, राजस्थान में कालीबंगन, और जैसे कि करमपुरा, ऐसे कई सारे हमें देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में मांडा है। तो आप इन साइट्स को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ, जिसमें आपके कई सारे डाउट्स को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। चलते हैं आगे। और आगे चलने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी बता दूं, जैसे कि जो इंडियन वैली सिविलाइजेशन है, इंडियन वैली और सिविलाइजेशन जो है वो, उसकी मतलब जो, जैसे हड़प्पा सभ्यता, जैसे हमें दो इंपॉर्टेंट शहर है जिसके हड़प्पा और एक है मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो जो भी आपको कहना चाहे, इन दोनों की जो खोज थी वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो किसके द्वारा कब की गई थी। तो हड़प्पा जो शहर है उसकी जो खोज हुई थी वो दयाराम साहनी, ठीक है, कौन है, दया राम साहनी, साहनी ने की थी। कब की थी, और ये खोज की गई थी 1921 में। कब, 1921 में, ठीक है, यानी कि 1921 में इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने 1921 में, 1921 में इसकी खोज, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो शहर है, ये दोनों क्या है, सिटी है, ये दोनों है सिटी, ठीक है, दोनों क्या है, सिटी हैं, शहर हैं, ठीक है, जिनकी खोज, जैसे हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, और मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो किसने की थी, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी जी ने की थी। और ये खोज कब की थी, इन्होंने खोज की थी इसकी 1921 से 1922 के आसपास ही की थी, 1921 से 1922, ठीक है, ये कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो हड़प्पा हड़प्पा शहर है उसके लिए डी, आर साहनी, और एम के लिए क्या होगा, आर डी, आर राखलदास, आर डी बनर्जी, बनर्जी, ठीक है, इसका भी यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, इसका खास ध्यान रखें। और मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो राखल दास बनर्जी ने 1921 टू 1922 में की थी, ठीक है। जिसके बाद से क्या हुआ, इन साइट्स का और भी ज्यादा अच्छे तरीके से क्या किया जाने लगा, सर्वेक्षण किया जाने लगा और इनको खोज जाने लगा कि ये जो सिविलाइजेशन है इसके दो शहर मिले हैं, ठीक है, और ये दोनों शहर बहुत महान थे, बड़े थे, और मतलब इनका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा था, विकसित हमें सभ्यता के साक्ष्य मिले यहाँ पे। तो लगा कि मतलब ये सभ्यता और भी बड़ी हो सकती है, तो उसकी और भी साइट्स की जाने लगी, और भी साइट्स की रिसर्च की जाने लगी, ठीक है, जिससे कि हम इसके बारे में अच्छे तरीके से जान सकें। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, कई बार इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे, ठीक है। तो पहले हम एक्सटेंशन देख लेते हैं कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसके शॉर्ट फॉर्म में आईवीसी बोलते हैं, ठीक है, इसका फैलाव, इनकी एक्सटेंशन था कहाँ कहाँ तक। तो जम्मू कश्मीर के मांडा, जो नॉर्थ, इसका ये नॉर्थ पॉइंट है, ठीक है, और वेस्ट में कहाँ है ये, वेस्ट में सुतकांगेडोर, ठीक है, पाकिस्तान में है आज, ठीक है, और महाराष्ट्र में है दैमाबाद, ये है महाराष्ट्र में दैमाबाद, जो कि क्या है, सदर्न है, यानी कि साउथ पॉइंट है, ठीक है। और फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आलमगीर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का ईस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, नॉर्थ में मांडा है, नॉर्थ मांडा है, ठीक है, और वेस्ट में सुत कांगेडोर जो पाकिस्तान में है, वेस्ट में सुत कांगेडोर जो पाकिस्तान में है, और साउथ में दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र, ये ध्यान रखेगा, दैमाबाद महाराष्ट्र, जो कि साउथ सदर्न पॉइंट हो जाता है हड़प्पा सभ्यता का। आलमगीर ईस्ट में पड़ता है, यूपी में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ये इसका एक्सटेंशन यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो इसकी ऐसे जो मतलब इसकी लंबाई वगैरह भी दे रखी है, ठीक है।
अब चलते हैं आगे। और हमसे कनेक्ट होने के लिए आप हमें इन प्लेटफॉर्म से फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। और चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान में कितनी साइड इनके स्थान हमें देखने को मिलते हैं। तो पाकिस्तान में हमें कई सारे स्थान देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में कई सारे स्थान देखने को मिलते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा के बारे में मैंने आपको बता दिया ना। आप इसका नाम फिर से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ताकि आपको रिकॉल हो जाए, ठीक है। कौन है? दयाराम साहनी, ठीक है। दया राम साहनी, ध्यान रखिएगा। 1921, 1921, ये ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। दूसरी साइड के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो, इसका क्या ध्यान रखेंगे? आर राखलदास बनर्जी, ठीक है। कब? 1921 से लेकर के 1922 तक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे खेती के साक्ष्य बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कोट दीजी, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर अभी हमने देखा, ठीक है, जो कि पूरा क्या है, वेस्टर्न हिस्सा है, वेस्टर्न साइट है, ठीक है। फिर चलते हैं कोटबाला, गनेरी वाला, गनेरी वाला पंजाब है, ठीक है। पंजाब कौन है? ये हमारा भारतीय पंजाब नहीं है, ये क्या है, पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है वहां का स्थान है, ठीक है। तो ये जो साइट्स हैं ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो पाकिस्तान में ये मेजर साइट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये नहीं है कि सिर्फ यही साइट्स हैं, ये मेजर है जहाँ से मोस्ट ऑफ द साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जहाँ से इस हड़प्पा की सभ्यता के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। और भी छोटे छोटे स्थान है, ठीक है, जहाँ से हमें कई सारी जानकारी देखने को मिलती है। तो आप इन चीजों को अच्छे तरीके से याद रखें, ठीक है। और इसकी मैं आपको बता दूं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। यहाँ की जो नगर नहर प्रणाली है, ग्रिड प्रणाली जिसे हम कहते हैं, क्या थी? ग्रिड प्रणाली। ग्रिड मतलब जैसे जो ग्रिड होती है, जो जाल होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे काटता है एक दूसरे को, 90 डिग्री के एंगल पे काटता है ना, कुछ इस तरीके से सीधे सीधे एकदम स्ट्रेट काटता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इसी तरीके की नालियां यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि जो घर का पानी था वो नालियों के थ्रू बाहर जाया करता था, सड़कों पे कचरा नहीं करते थे ये लोग, ठीक है। वो भी आगे जाके मतलब एक टैंक टाइप का बना होता जिसमें सारा कचरा इकट्ठा होता था, उसको एक साथ एक साफ किया जाता था, ठीक है। तो मतलब ये लोग बहुत अच्छे तरीके से काम किया करते थे, ठीक है। हमें बाट प्रणाली देखने को मिलती है, काम क्या देखने को मिलता है हमें, बाट प्रणाली भी देखने को मिलती है। बाट प्रणाली, बाट मतलब यानी कि मेजरमेंट्स करने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी कि नाप तोल वाले, ठीक है। बाट प्रणाली हमें देखने को मिलती है। और यहाँ के लोग क्या करते थे? मणिके बनाया करते थे, मणिके यानी कि ज्वेलरी भी बनाया करते थे, ठीक है। मणिके बनाते थे, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे? और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें इस हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है, जिससे हमें सोचते हैं, जिससे हमें समझ सकते हैं, जानते हैं कि बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता हमें देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो में हमें कई सारी चीजें मिली हैं, जैसे गोदाम हो गया, ठीक है। और अनुष्ठान के लिए मतलब ऐसा जाना जाता है कि अनुष्ठान के पर्पज से वहां पे एक बड़ा जलाशय बनाया गया जिसमें सार्वजनिक स्नान किया जाता था, या कोई राजा महाराजा जो हुआ करते होंगे तो वो स्नान करते थे। जैसे हमें यहाँ पे हमें राजा का क्या मिला है? हमें राजा की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं कि राजा था भी कि नहीं था, अभी क्लियर नहीं है कि राजा था या नहीं था, या क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोग ही शासन किया करते थे, ठीक है। हमें यहाँ पे दुर्ग मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं हमें? दुर्ग, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम धीरे धीरे मैं आपको इस पूरी क्लास में आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलूंगी, ठीक है। कुछ पॉइंट रह भी सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम में वीडियो बनाऊंगी। तो आज की क्लास चलते हैं और आगे, ठीक है। तो इन सब चीजों का आप अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है।
एक भी चीज भूलनी नहीं है। तो साइट्स कैसे याद करेंगे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो आपको ऐसे ही टिप्स पे याद हो जानी चाहिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपको टिप्स पे याद हो जानी चाहिए। मेहरगढ़, गनेरीवाला, कोटवाला, सुतकांगेडोर, कोट दीजी। अच्छा देखो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो आपको याद हो जानी चाहिए, और साथ में वेस्टर्न साइट है सुतकांगेडोर, वो भी पाकिस्तान में है, ये आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी उसके फैलाव को देखकर याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और बाद अब इन चारों को आपको याद करने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मेहरगढ़, कोट दीजी, कोट वाला, कोट दीजी कोट वाला दोनों पाकिस्तान में है, कोट दीजी कोट वाला दोनों पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ गनेरी वाला, ये आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं आगे, इनको मैप पे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा मैप। तो यहाँ पे आपको इस मैप में थोड़ा सा ये ब्लर है। ठीक है, तो देखिए ये रहा सुतकांगे डोर। ठीक है, ये रहा सुतकांगे डोर। ठीक है, और इसमें देखिए बालाकोट, ये रहा मेहरगढ़। ठीक है, और इसमें और भी मतलब इसमें हमें देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे ये रहे कोट दीजी, कोट दीजी कोट वाला, ये सब यहीं पे हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, और ये देखिए चरण हुदड़ो, इसके बारे में भी आगे चलेंगे, अभी आगे आपको इस बारे में बताऊंगी। ठीक है, ये देखिए इसे कई सारे हमें साइड से जो हमें देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे ताला, गुमला, जलीलपुर, मतलब बहुत सारी है, लेकिन जो मेजर है वो यही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब चलते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे जो भी हमारी वो है साइट्स है, मेहरगढ़, फोर्ट दीजी, बालाकोट, सुतकांगे डोर। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे की और भी साइट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। चलते हैं आगे। आगे चलेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर मैंने कहा था आपको एक ही है, एक ही साइट है। ठीक है, मांडा, वो है मांडा। जम्मू कश्मीर मांडा, जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर मांडा। ठीक है, जम्मू कश्मीर मांडा, आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए जम्मू कश्मीर में दो बार माँ आ रहा है ना, यानी कि रिलेट कर सकते हैं, दो बार माँ आ रहा है, यानी कि एक माँ तो यहाँ आ गया। ठीक है, मांडा। ठीक है, जम्मू कश्मीर मांडा। और पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है, जिसका जो क्या है, एक और साइट है वह चंदहुदड़ो। ठीक है, चंदहुदड़ो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट हमें देखने को मिलती है चंदहुदड़ो। यहाँ पे क्या है, हमें क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे मनको का जो काम था वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सफाई से, प्रोफेशनल तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो मनको का काम यहाँ का बहुत ज्यादा खास हमें देखने को मिलता है। और भी कई चीजों के लिए ये बात बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, अच्छा आप लोग ये सोच सकते होंगे कि हम लोग ये जानते कैसे हैं कि वो साइट इस काम के लिए रही होगी, या उस स्थान पे वो काम ज्यादा अच्छे तरीके से किया जाता होगा। तो वो इस तरीके से पहचानते हैं कि जिस जगह पर जो काम किया जाता है उसके अवशेष रह जाते हैं। मनकों का काम होता था, तो मनकों को बनाने के लिए जो इनको पत्थर को तोड़ना या फोड़ना पड़ता था या घिसना पड़ता था, तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो एक जगह इकट्ठे पड़े मिलते हैं। ऐसे हमें सोच सकते हैं कि यहाँ पे इसका काम हुआ होगा, तभी तो उसको तराशा गया है, तभी तो उसके छोटे छोटे टुकड़े जो अवशेष है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमें पहचानते हैं कि इस साइड पे ये वाला काम किया जाता होगा। तो चंद्रचूड़ किसके लिए फेमस है, मनकों के लिए। ठीक है, और भी यहाँ पे कई सारे काम हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मन को, और अच्छा मनकों में छेद, मनकों में छेद करके उनमें क्या करना, माला माला डाल देना, ये सब भी यहाँ पे अच्छे तरीके से किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे लार्ज वर्ड, मतलब ये पत्थरों के प्रकार है, लार्ज वर्ड हो गया, या फिर और भी कई सारे पत्थर है जिनका यहाँ पे इस्तेमाल होता हमें देखने को मिलता है। इनको भी मैप पे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके मैंने आपको पहले क्या बताया, सुतकांगे डोर भी बता दिया, बालाकोट, यहाँ पे कोट दीजी। ठीक है, और यहाँ पे मेहरगढ़ भी यहाँ पे था। ठीक है, वो मैंने आपको पिछली उसमें दिखाया था, पिछले मैप में। ठीक है, आज हम चल रहे हैं यहाँ पे, देखिए रहा मांडा, ये रहा मांडा। इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर का मांडा यहाँ पे बता रहा है, जम्मू कश्मीर का मांडा, यानी जम्मू कश्मीर में है मांडा प्लेस। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में मांडा, और हमने क्या पढ़ा था, सिंध में चनहुदड़ो, ये रहा, सिंध में चनहुदड़ो, ये रहा, सिंध में चनहुदड़ो, ये रहा वो प्लेस। ठीक है, ये कौन सा प्रांत है, सिंध प्रांत। ठीक है, सिंध में चनहुदड़ो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसका आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें यहाँ पे। ठीक है, ये रहा चनहुदड़ो। ठीक है, ये रहा मांडा।
ये जो जम्मू कश्मीर में है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर भारत। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, और भी मतलब यहाँ पे कई सारी साइट है, देखिए हड़प्पा, हड़प्पा ये रहा। यहाँ पे मोहनजोदड़ो भी होगा, ये रहा मोहनजोदड़ो। ठीक है। अच्छा, ये मैंने पिछली स्लाइड में आपको नहीं बताया ना कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो है ना, ये भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, एक बार देखते हैं उनको भी। ये देखो, ये रहा हड़प्पा, ये रहा मोहनजोदड़ो, ये रहा चनहुदड़ो, जो कि कहाँ है, सिंध प्रांत है। ठीक है, बालाकोट, सुतकांगेडोर, ये सब पाकिस्तान के साइड से। अभी तक हम पाकिस्तान पे की साइड पे देखा है, अभी तक हमने सिर्फ एक ही साइड देखी जो जम्मू कश्मीर है, वो है मांडा। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में देखी है। बाकी हड़प्पा, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, ये सब हमने हमें कहाँ देखा है, यहीं पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, हीरा मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, बालाकोट, सिस्कांगेडोर, मेहरगढ़। ठीक है, ये सब हमें अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। मैप का यूज मैंने इसलिए किया है ताकि आपको जो प्लेसेस है वो अच्छे तरीके से याद हो जाए। अब चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सब हो जाता है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो साइट होने वाली है वो होने वाली है पंजाब में। पंजाब में भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि रोपड़, इसकी रोपड़। ठीक है, रोपड़, गनेरी वाला, सुनीत, संगोल, फतेहगढ़, है ना, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। संगोल, सुनीत, लुधियाना, जो फतेहगढ़, इन सब के पास हमें देखने को मिलती है। तो पंजाब में रोपड़, गनेरी, गनेरी वाला। ठीक है, गनेरी वाला आई थिंक ये पाकिस्तान वाला है। हाँ, ये पाकिस्तान में गनेरी वाला, पाकिस्तान वाला ही है। ठीक है, ये गलती से यहाँ आ गया है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान वाला है, पाकिस्तान। ठीक है, बाकी की जो साइड है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, पंजाब। और ये पंजाब कौन सा है, हमारा इंडिया का। ठीक है, इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। चलते हैं आगे। तो ये ध्यान रखिएगा, पंजाब में रोपड़, गनेरी वाला, सुनेर, संगोल। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। ठीक है, इनमें आपको कोई भी बोल नहीं बरतना है, आपको इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, चलते हैं आगे। इनको मैप पे भी देख लेते हैं। ये रहा रोपड़। ठीक है, ज्यादा इसमें जो प्लेसेस है वो मैप में भी आपको मतलब मैंने बहुत फाइंड किया बट उसमें मिले नहीं, तो मैंने आपको सोचा कि जो इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ पे मैप पे दिखा देते हैं। तो ये रहा रोपड़। ठीक है, रोपड़, यहाँ पे लखमीर वाला, बनावली, बहुत सारी चीजें हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो लेकिन मेन जो है वो रोपड़, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अच्छा, चलिए से पहले रिवाइज भी कर लेते, जम्मू कश्मीर का मांडा। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, गनेरी वाला पाकिस्तान में है, हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सुतकांगेडोर जो वेस्टर्न पॉइंट है, पूरा ये ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। वेस्टर्न पॉइंट, सुतकांगेडोर। ठीक है, तो इसमें हमें अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे बालाकोट भी है, यहाँ पे बालाकोट। ठीक है, यहाँ पे गोट कोट दीजिए, चनहुदड़ो, ये आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे। आगे है राजस्थान। राजस्थान के तीन इंपॉर्टेंट साइट हैं। ठीक है, जैसे बालाथल, कालीबंगन और करणपुरा। ठीक है, बालाथल, कालीबंगन, करणपुरा राजस्थान में है। बालाथल, कालीबंगन, करणपुरा। बालाथल आपको एकदम नॉर्थ साइड में दिखेगा, देखने को मिलेगा, हरियाणा साइड आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, कालीबंगन और करणपुरा से राजस्थान में देखने को मिलेंगे। चलते हैं आगे, इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो राजस्थान, बालाथल, कालीबंगन, करणपुरा। ठीक है, इसमें जो कालीबंगन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे कालीबंगन है वो इंपॉर्टेंट है, कालीबंगन का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, हीरा बना, हीरा कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन, कालीबंगन, बालाथल, करणपुरा, कालीबंगन, बालाथल, करणपुरा।
तो कालीबंगन हीरा राजस्थान में, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था कि ज्यादा साइट आपको मैप पे देखने को नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ मतलब याद करनी पड़ेगी, ठीक है, कि वो उस स्टेट में देखने को मिलती है। तो कालीबंगन, कालीबंगन है, ठीक है। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट साइट है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे गनेरी वाला मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं, गनेरी वाला पाकिस्तान पंजाब, पाकिस्तान पंजाब, ठीक है। चंदहुदड़ो हो गया, चंदहुदड़ो, कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मेहरगढ़, सुतकांगेडोर, बालाकोट, ये आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता भी, हमें हड़प्पा भी देखने को मिल रहा है, ये आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है। यहाँ रोपड़, ठीक है। आगे चलते हैं, गुजरात आगे है, हाँ गुजरात, ठीक है। गुजरात, गुजरात में इंपॉर्टेंट साइट्स हैं बहुत सारे, ठीक है। गुजरात में बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हमें देखने को मिलती हैं। मैंने आपको पहली बार मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर होने वाला है कौन, लोथल, लोथल गुजरात, सब होने वाले हैं, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। धौलावीरा एक इंपॉर्टेंट शहर है, लोथल भी इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है। धौलावीरा लोथल बहुत इंपॉर्टेंट शहर हमें देखने को मिलते हैं, बाकी तो फिर भी मतलब नॉर्मल है, लेकिन हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कौन है, सुरकोटदा, देसलपुर, पाबू मठ, रंगपुर, ठीक है, शिकारपुर, ये यूपी मेरठ वाला नहीं है, शिकारपुर गुजरात में भी है, ठीक है। साइट का नाम है केरल नौधारो, और ये बेट द्वारका, ये इंपॉर्टेंट साइट है जो हमें देखने को मिलते हैं कहाँ, गुजरात में। गुजरात एक इंपॉर्टेंट शहर हमें देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें एक और रह गई, इसमें रह गई नागेश्वर, जो इसमें मतलब स्लाइड में ऐड करना रह गया है, वो है नागेश्वर। एक मिनट, नागेश्वर, आप नागेश्वर को भी अच्छे तरीके से ध्यान रखें। नागेश्वरी इंपॉर्टेंट साइट के रूप में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नागेश्वर, 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 ठीक है। नागेश्वर साइड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, जो कि गुजरात साइड में देखने को मिलती है। तो ये ध्यान रखें, लोथल, सुरकोटदा, देसलपुर, पाबूमठ, रंगपुर, शिकारपुर, केरल नौधौरो, बेट द्वारका, धौलावीरा गुजरात में देखने को मिलते हैं। जो इंपॉर्टेंट आईबीसी साइट है, आईबीसी मतलब इंडियन वैली सिविलाइजेशन के साइट हमें देखने को मिलती है, आईबीसी इंडियन वैली सिविलाइजेशन के साइट देखने को मिलती है। इनको मैप पे देख ले ताकि आपको याद भी हो जाए, ठीक है। तो पूरी साइड तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ कुछ जो मेरे को मैप पे मिली वो मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ। ये रहा नागेश्वर, ठीक है, नागेश्वर, ये रहा रंगपुर, नागेश्वर, रंगपुर, ये रहा लोथल, लोथल, ठीक है, ये रहा धौलावीरा, धौलावीरा, देसलपुर, सुरकोटदा, ठीक है। ये जो साइट्स हैं वो आपको गुजरात राज्य में देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, सुरकोटदा, धौलावीरा, नागेश्वर, लोथल, रंगपुर, ये इंपॉर्टेंट साइट है जो आपको गुजरात राज्य में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा। कालीबंगन राजस्थान हमने याद किया था, राजस्थान, कालीबंगन राजस्थान, ठीक है, कालीबंगन राजस्थान। इसलिए मैं मैप लेके आई हूँ क्योंकि ट्रिक से ज्यादा मैप आपको याद करा सकता है, ठीक है। इसलिए हम ट्रिक को छोड़ करके मैप को यहाँ पे अपना लर्निंग फोकस बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 5 6 साइट है, वो देखो यहाँ पे सुरकोटदा, ठीक है, धौलावीरा, देसलपुर, नागेश्वर, रंगपुर, और हेरा लोथल, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और बाकी और रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान में कौन है, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, सुतकांगेडोर, मेहरगढ़, यहाँ पे हड़प्पा, ठीक है। यहाँ पे कोट दीजी, ये रहा कोट दीजी, गनेरी वाला, ये सब पाकिस्तान में भी आप इनको अच्छे तरीके से ध्यान रखें, याद करें। पाकिस्तान का चंद्रो भी भूलना नहीं है। अब चलते हैं आगे, ऊपर में अच्छा यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर का मांडा और रोपड़ जो पंजाब में हमें देखने को मिलता है। चलते हैं आगे, आगे है हरियाणा। हरियाणा में कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, जैसे भिड़ाना जो अभी करंट अफेयर में भी रही थी, ठीक है, राखी गढ़ी, बनावाली, और कुणालू और बालू, कुणाल बालू, ठीक है। बनावली, भिड़ाना, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी बनावली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरियाणा की जो साइट्स है उसमें राखी गढ़ी और बनावली दो इंपॉर्टेंट साइट है जो आपको ध्यान रखनी है, किसी भी हाल में याद करनी है। और एक करंट अफेयर में रही थी, तो करंट अफेयर के हिसाब से जो जो जिन जिन एग्जाम में करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है वो उसमें ये साइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है।
ये साइड में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कुणाल बालू और साथ में राखी गढ़ी बनावली भिड़ाना, राखी गढ़ी बनावली और भिड़ाना, आपको ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से। मैप पे देख लेते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कालीबंगन भी तो राजस्थान में है। ये रहा बनावली, बनावली राखी गढ़ी, ठीक है। बनावली राखी गढ़ी आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। जो मेजर साइट्स है उन्हीं को मैप पे शो किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी राखी गढ़ी बनावली ये कहाँ है, हरियाणा, 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 ध्यान रखना है, क्या रखना है आपको यहाँ ध्यान, हरियाणा, हरियाणा में है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कालीबंगन राजस्थान में आपको ध्यान है, राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे धौलावीरा, नागेश्वर, यहाँ पे देसलपुर था, रंगपुर, लोथल, ठीक है। देसलपुर, रंगपुर, लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर, वो बेट द्वारका, है ना। और ईश्वर कोटदा, ये सब कहाँ थे, गुजरात में थी, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। कालीबंगन राजस्थान हो गया। गनेरी वाला, कोट दीजिए चनुद्रो, अम्बाला कोट, एक मिनट, ठीक है। सुत कांगेडोर, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, कोट दीदी, चनहुदड़ो, ये सब हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान में, जहाँ गनेरी वाला, हड़प्पा, ये सब पाकिस्तान में है। मैं आपको हर चीज रिवाइज कराती हुई जा रही हूँ, आपको इनमें से कुछ भी नहीं भूलना है, ठीक है। यहाँ पे मांडा है जो हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। राखी गढ़ी बनावली हरियाणा, ध्यान रखिएगा, राखी गढ़ी बनावली हरियाणा, राखी गढ़ी बनावली हरियाणा आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मैंने कहा था एक दो है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है वो है आलमगीर, वो एक ही इंपॉर्टेंट है वो है आलमगीर, बाकी दूसरे में भी कुछ कुछ साक्ष्य हैं जो कई बार मिलते हैं, ठीक है। तो आपको आलमगीर का अच्छे तरीके से याद रखना है, आलमगीर, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ईस्टर्न हिस्सा है किसका, किसका, हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। ईस्टर्न हिस्सा है आलमगीर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना, और सोनाली भी हमें कुछ कुछ साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। चलते हैं आगे। आगे है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक ही साइड है दैमाबाद, मैंने आपको ये भी अच्छे तरीके से लोकेशन के साथ बताया था कि महाराष्ट्र के साथ दैमाबाद अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, एकदम सदर्न हिस्सा है किसका, किसका, हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आलमगीर, सोनौली, महाराष्ट्र में दैमाबाद, 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 महाराष्ट्र दैमाबाद, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चलते हैं आगे, इनको मैप पे देख लेते हैं, ये रहे, ठीक है। ये रहा मांडा, ये तो नॉर्थ का है, तो कांगेडोर ये हमारा वेस्ट का है, और नीचे देखिए दैमाबाद, ये रहा महाराष्ट्र का, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट होता रहता है, जो कि सदर्न पॉइंट पे हमें देखने को मिलता है, ये क्या है, सदर्न पॉइंट है, ठीक है, साउथ में। और ये रहा आलमगीर जो कि यूपी में है, जो कि क्या है, ईस्टर्न है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी इसमें भी आप अच्छे तरीके से यहाँ पे, और ये मैं तो इसलिए ले आई थी एज एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ पे आलमगीर को आप यहाँ पे देख सकते हो, आलमगीर, यहाँ पे बनावली, यहाँ पे कालीबंगन, यहाँ पे रोपड़, ये भी अच्छे तरीके से आप यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे इन चीजों को देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे है रंगपुर, हीरा रंगपुर, ठीक है, सुरकोटदा, लोथल, भाग, ये मतलब कुछ और हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया धौलावीरा, ठीक है। क्योंकि मैप में कई सारी चीजें भी शो हो रही हैं यहाँ पर, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो मेजर जो सिटीज थी, शहर थे, वो मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ, तो आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। जैसे मेहरगढ़ हो गया, मेहरगढ़, ठीक है। यहाँ पे चनहुदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ठीक है। यहाँ पे कोट दीजी, कोट दीजी, ठीक है, कोट दीजी, कोट बाला मैंने आपको याद कराया था ना, कोट दीजी, बालाकोट, सुतकांगे डोर, ये सब अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो क्विज तो मैं आज आपके लिए लेकर नहीं आई, ठीक है, क्विज आपके लिए लेकर नहीं आई, ठीक है। बट हाँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं तो जरूर आपके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में कई सारे क्विज लेकर आऊंगी, और वो क्विज होंगे, फालतू के तो नहीं होंगे, वो होंगे आपके PYQ से रिलेटेड। किससे होंगे वो, PYQ से जितने भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, बट आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना होगा, ठीक है। और टाइप करेंगे PYQ,
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जितना भी आपने अटेंशन दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और प्लीज क्लास को पूरा देखा कीजिए ताकि आपको आपके हर एक डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, और अपना फीडबैक जो आपका बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, आपको इसके बारे में और भी ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप टाइप करें इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन फिर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में एक एक जो डिटेल है उसको भी लेकर आऊंगी। ठीक है, जिससे आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर योर अटेंशन अगेन।